हाँ जी। तो आज ITF पर हम लोग का छठा लेक्चर है और धीरे धीरे आप मैच्योर्ड भी होते जा रहे हैं। लेकिन एक लड़का हमें एक क्वेश्चन पूछता है, सिंपल, साइन इनवर्स एक्स ऐसा है, साइन इनवर्स है। तो उसने कहा कि इसको अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल या अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे बदलेंगे। यानी साइन इनवर्स एक्स है तो इसको कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स में कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स में कैसे लिखेंगे, सेक इनवर्स में कैसे लिखेंगे। तो हम उसे बताए, आप भी याद कीजिए। हम लोग परहैप्स दूसरा लेक्चर में आप पढ़े होंगे ऐसा लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। देखो तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए यह एंगल थीटा, साइन थीटा तुम्हारा एक्स है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रेशियो होता है, यानी दिस इज योर एक्स, दिस इज योर 1 एंड देन दिस इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किसी को कोई परेशानी? हम आपसे कहें साइन थीटा है, व्हाट इज कॉस थीटा? तो कॉस थीटा यहां से लिख सकते हैं सीधे, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनिस, यानी दिस इज योर कॉस थीटा। अब कहेगा टेन थीटा, दिस इज योर एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्या कोई परेशानी भी? अब कॉस थीटा ये है तो थीटा कितना? तो कॉस इनवर्स, अब यहां से साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा थीटा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं यहां से थीटा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कोई परेशानी भी? यदि टेन में हम लोग लिखना चाहें टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में यदि लिखना चाहेंगे तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इसी तरह से आप सेक इनवर्स में लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स में लिख सकते हैं। सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे? तो सेक यानी ये 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स में लिखना चाहेंगे ये आएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। क्या ये इसको चेंज करने में किसी को कोई परेशानी नहीं? अब देखिए और भी तरीका,
ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स है, ये तुम्हारा x है, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा x, हाइपोटेनिस तुम्हारा 1, तो बेस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में बदलना है, यानी बेस बाई हाइपोटेनिस, बेस बाई हाइपोटेनिस, बेस तुम्हारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनिस तुम्हारा 1। टेन इनवर्स में बदलना है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट इनवर्स में बदलना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स आप चेंज कर सकते हैं। क्या कोई परेशानी भी इसमें? और भी तरीके, साइन थीटा तुम्हारे पास यहाँ था, कॉस थीटा हमें चाहिए, आप पढ़े हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज योर, देखिए तो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही तुम्हें यहाँ भी मिला है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग हमेशा इसे ध्यान में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। देखो ये आसानी से हम लोग बदल देते हैं, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शंस याद रखना है, जो इसमें कंडीशन होंगे। आपसे कोई पूछिए कि क्या x जब लेस देन 0 होगा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप सोच के देखिए। साइन इनवर्स x का लिमिटेशन है यहां से यहां तक, कॉस इनवर्स x का लिमिटेशन है यहां से यहां तक। तो साइन इनवर्स यदि निगेटिव है तो इसका वैल्यू मिलेगा यहाँ, कॉस इनवर्स निगेटिव है उसका वैल्यू मिलेगा यहाँ। दे कैन नॉट बी इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल। तब आपसे कोई पूछिए कि तब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब इन दोनों के बीच में होगा, यानी दोनों में कॉमन हिस्सा कौन है, तो 0 से यहाँ π/2 के बीच में ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो जब x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ से यहाँ के बीच ही होगा। ये x यदि लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 मीन्स इधर निगेटिव क्वांटिटी, और इधर तुम्हारा x निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, ये हमेशा पॉजिटिव, यानी वैसी स्थिति में दोनों बराबर नहीं होंगे। इसलिए फार्मूला जब भी हम लोग लगाएं, कंडीशंस को याद रखें। किन्हीं को कोई परेशानी इसमें? ओके। तो आप याद कीजिए, लास्ट क्लास में होमवर्क एक दिए थे, याद है? आपसे बोले कि साइन इनवर्स x दी होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x दी होल क्यूब, किसका मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए। क्लियर है? आप देखिए तो आप फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एक तुम्हारा AQ प्लस BQ के रूप का, जिसको आप लिख सकते हैं हियर A प्लस B, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज π/2। यहां से इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं? तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स द होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? इसका मान, इसका वैल्यू π/2, इसका वैल्यू π/2, यानी दिस इज योर π/2 द होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स a cos inverse x can be written as such, or this is your π/2 a π/8 minus 3π/2 into π/2 minus sin inverse x। और इंटू दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स माइनस, यदि यहाँ से बाहर निकालते हैं तो दिस इज योर π/8 ए हमें मिलेगा माइनस निकालेंगे यहाँ प्लस, और फिर थ्री π/2 3π/2 यहाँ साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर और माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, यहाँ लिखिए, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं π² π³/8 प्लस 3π/2 और यदि इसको हम लोग स्मॉल ए माने, साइन इनवर्स एक्स को स्मॉल ए माने तो a² माइनस πa/2 क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो, हम प्रयास करें। ये क्वाड्रेटिक है, कहते हैं दो तरीका। यहाँ हम लोग एक क्वाड्रेटिक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं π³/8 प्लस 3π/2 a² माइनस 2 इंटू a इंटू π/4 प्लस π/4 दी होल स्क्वायर माइनस π/4 दी होल स्क्वायर। क्या किसी को कोई परेशानी? अब इसे लिख सकते हैं π³/8, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 3π³/32 प्लस 3π/2 a माइनस π/4 दी होल स्क्वायर। अब ये दिस इज योर
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए पाई क्यू बाई 32 प्लस 3π/2 इंटू ए माइनस π/4 दी होल स्क्वायर। गौर से देखिए उसे, वो एक तो वो देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, या उसी को कहते हैं सी प्लस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस, यानी इस रूप का है, यहाँ प्लस के रूप का है। अब इसका स्क्वायर जैसे ही है, यानी ये 0 से बड़ा और बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूछे कि इसका यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये 0 से कम नहीं हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इसका 0, यानी मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन is equal to π/32। This is your answer। क्लियर है कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं, यानी हम लोग यहाँ मुख्य रूप से एप्लीकेशन किए जो फॉर्मूले का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज π/2 बढ़े, ठीक है। हाँ देखिए, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि इफ साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू व्हाट। पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। आप याद कीजिए, यहां π/2 के फॉर्म का, लेकिन यहां साइन इनवर्स, यहां कॉसेक इनवर्स, एक है साइन इनवर्स, दूसरा है कॉसेक इनवर्स। आप याद कीजिए, देखो तो π/2 में के फॉर्म का 3 फॉर्मूला आप पढ़े, एक पढ़े साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स होना चाहिए, है क्या ए। तो यहाँ से लिख सकते हो, देखो तो साइन इनवर्स x/5 प्लस इसको यदि हम कॉस इनवर्स में बदलें, आप याद कीजिए ए यदि थीटा है तो ये तुम्हारा 5, यह तुम्हारा 4, दिस इज योर 3। समझ गए कैसे लिखे। तो ये 5 कॉसेक है, यानी हाइपोटेनिज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनिज तुम्हारा 5, परपेंडिकुलर तुम्हारा 4, तो वैसी स्थिति में बेस दिस इज योर 3। तो हमें चाहिए, हमको चेंज करना है कॉस इनवर्स में। यू कैन राइट कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनिज 3/5 इज इक्वल टू, अब देखिए तो आपके पास फॉर्मूले मिल गए। क्या मिले, साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स, और इसका मान π/2। कब, जब ये दोनों बराबर, तो 5 तो बराबर है, इट मीन्स x का मान क्या होना चाहिए, दिस इज योर x इज इक्वल टू 3। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िए। देखिए, एक विद्यार्थी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 5π/4 and b is equal to tan inverse minus tan 2π/3 minus tan 2π/3, then
a प्लस बी इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू वाट। आप खुद देखिए, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, tan इनवर्स tan x। आप याद कीजिए कि tan इनवर्स tan x आपको बताए हैं कि tan इनवर्स जैसे ही लगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में। आपको कहें कि tan इनवर्स tan x का मान x होता है, बट नॉट एवरीवेयर, ओनली व्हेन x -π/2 और π/2 के बीच हो। वैसा तो यहां है नहीं। आप याद कीजिए, दो तरीका बताए हैं। एक तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या सिंपली a इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस π/4। दिस इज योर tan इनवर्स tan इनवर्स tan π/4। दिस इज योर π/4। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं। बी, अब यहां देखिए, पूछिए ये tan इनवर्स tan x का है के रूप का है? नहीं, यहां माइनस लगा हुआ है। आप याद कीजिए, आप फॉर्मूले पढ़े पिछले क्लास में ही, पिछले लेक्चर में ही आप पढ़े हैं tan इनवर्स -x, sin इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, cosec इनवर्स -x, इन सबों का मान तो इट कैन बी रिटन एज -tan इनवर्स tan 2π/3। आप पढ़े हैं tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, ऐसा लिख दिए। अब देखिए तो tan इनवर्स tan x के रूप का आ गया, लेकिन यहां जो x देख रहे हैं ये तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में यह नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच नहीं है। क्या देख रहे हो कि ये 2π/3 तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच नहीं है, यानी इसको हम लोग 2π/3 नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसा ऊपर में काम किए वैसा ही यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ -tan इनवर्स tan और इसे tan 2π/3 यानी tan π - π/3। दिस इज योर -tan इनवर्स tan π - थीटा, π माइनस, यानी दिस इज योर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, सो tan यहाँ -tan π/3। अगेन tan इनवर्स -x, दिस इज योर, फिर माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस पहले से है, यानी इट कैन बी रिटेन एज क्या देख रहे हैं, दिस इज योर tan इनवर्स tan x। और tan इनवर्स tan x में x देख रहे हैं π/3 विच इज बिटवीन -π/2 to π/2, सो और b बर इजकल टू π/3, 10 a प्लस b इज इक्वल टू π/4 प्लस π/3। दिस इज योर 7π/12। दिस इज योर आंसर। जिनका क्वेश्चन है समझ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका वैल्यू हम कैसे लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ x तुम्हारा
5π/4 है, यहाँ भी देख रहे हो 2π/3 है, तो इसको हम लोग इस रूप से बदल दिए। क्लियर है? आगे बढ़िए। हम लोग रिजल्ट 5 पढ़ें, यानी टाइप 5 जो कहते हैं ऑफ द फॉर्म 1/x, किस रूप का? 1/x के रूप का। इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। निकालना, साबित करने के लिए कोई पूछे, वेरी इजी। आप पढ़े हैं, लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन cosec थीटा दिस इज योर x, और sin थीटा दिस इज योर 1/x, और थीटा दिस इज योर साइन इनवर्स 1/x। थीटा मीन्स cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x ऐसा लिख दिए। कोई परेशानी इसमें नहीं। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये एवरीवेयर सही है? एवरीवेयर सही है, यानी x का मान यदि हाफ हो तो क्या यह सही है? अब आप सोच के देखिए, x का मान हाफ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये चला जाएगा साइन इनवर्स 2। साइन इनवर्स 2 भी डिफाइंड नहीं है, cosec इनवर्स हाफ भी डिफाइंड नहीं है, तो ये मान कब होगा? इसे ध्यान में रखिएगा। तो वेन x का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर, 1 से बड़ा और बराबर। बी में sec इनवर्स x, सिमिलरली वी कैन राइट cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x, यहाँ mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, यदि दिखाना हो तो ऐसे ही हम लोग इसे दिखा देंगे। थर्ड, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x साबित करने के लिए तो आसानी से आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि क्या ये हर एक मान के लिए सही है? अब गौर से देखिए, आप यहाँ आपको पढ़े हैं tan इनवर्स x यहाँ से यहाँ के बीच में, cot इनवर्स x यहाँ से यहाँ के बीच में, दोनों में कॉमन हिस्सा कौन है? तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी ये दोनों बराबर कब होंगे? जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। और यदि x, अब आपसे कोई पूछ दे कि x का मान यदि लेस देन 0 हो तब क्या होगा? x का मान लेस देन 0 हो तो x का मान लेस देन 0 होगा, तो ये जो राइट साइड में वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -π/2 से 0, यानी निगेटिव एंगल। लेकिन लेफ्ट साइड में जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा π/2 से पाई के बीच में, यानी पॉजिटिव वैल्यू। एक साइड में पॉजिटिव, दूसरे साइड में निगेटिव। सो वी राइट पाई प्लस
tan इनवर्स 1/x। क्लियर है? देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मूला ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के लिए लिमिटेशंस, ये सब लिमिटेशंस हैं, इनका इंपॉर्टेंस होता है, इनका इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन उस पर मिलते हैं, एप्लीकेशन उसका हम लोग करते हैं। ठीक है? देखिए तो अगला रिजल्ट टाइप तुम्हारा 6, टाइप 6। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का मान 0 से बड़ा और बराबर, y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? ये एक इसका फॉर्मूला ये है। किसी को कोई परेशानी इसमें? देख लीजिए फिर एक बार। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ठीक है। और इसी को दूसरा हम लोग लिखते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। जनरली बोर्ड के एग्जाम में हम लोग इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे आप पढ़िए साइन इनवर्स एक्स का लिमिटेशन यहां से यहां तक, एक्स यदि पॉजिटिव है, एक्स क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, यानी इसका लिमिटेशन 0 से π/2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इसका भी लिमिटेशन 0 से π/2। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यहां पर अल्फा एन एलिमेंट ऑफ 0 से π/2। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां से। और साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, अगेन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, देन साइन बीटा इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। अब यहां बीटा एन एलिमेंट ऑफ 0 से π/2, जीरो से π/2। क्लियर है? देखो
इससे फॉर्मूला निकालना तो आसान, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। अब यहां से हम कहें नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यानी दिस इज योर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन अल्फा दिस इज योर एक्स, साइन बीटा वाई, इसलिए कॉस बीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस अल्फा साइन बीटा वाई साइन अल्फा एक्स कॉस अल्फा अंडर रूट, यानी दिस इज योर सच, और साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्लियर है। अब यहां से दिस इज योर, देखिए तो साइन थीटा इजकल टू दिस, और थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा दिस इज योर अल्फा, बीटा दिस इज योर बीटा। क्या कोई परेशानी भी किसी को? यानी फॉर्मूला तो सीधे हम लगा दिए, लेकिन आप कहेंगे कि इसका तो 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। अब इस कंडीशन का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए, हम बोर्ड के लिए इसको ऐसा लिख दिए, ओनली फॉर बोर्ड। अब लेकिन यदि लिमिटेशन का प्रयोग हमें यदि करना है, तो यहाँ देखो तो अल्फा 0 से π/2 के बीच में, बीटा तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में, यानी अल्फा प्लस बीटा ये 0 से π के बीच में। कोई परेशानी नहीं। अब गौर से देखिए, यहाँ फ्रॉम 1 हम लोग दोनों साइड में साइन इनवर्स लगा दें, साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, आप याद कीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या इसका मान हर एक जगह एक्स होता है? आप याद कीजिए, आप ग्राफ देखिए हैं, इसका मान तो एक्स होता है सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में। इसका ग्राफ आप खींचिए हैं तो ये ग्राफ तुम्हें मिला है इस रूप का, ये है तुम्हारा π/2, यहाँ तुम्हारा पाई, यहाँ तुम्हारा 0। यानी देख रहे हैं, ये जो ग्राफ मिल रहा है 2 भाग में बटा हुआ है, 0 से π/2 के लिए अलग, यानी 0 से π/2 के लिए ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, और ये दिस इज योर y इक्वल टू यहाँ पाई माइनस एक्स। देखते हैं, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, ऐसा।
अब हमें देखना है यहाँ वैल्यू 0 से पाई है, लेकिन अब इसे हमें दो भाग में बांट देना है। यानी इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे हम अल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसके जगह पर दो वैल्यू, एक तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा, सिंपली अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कब, जब ये अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 के बीच हो, 0 से π/2 के बीच हो, यानी और अल्फा प्लस बीटा ये जस का तस, यानी साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², और दूसरा पाई माइनस यानी साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। क्लियर है, कोई डाउट भी, यानी इसका दो वैल्यू ये दोनों। अब आपसे कोई पूछेगा इसका एप्लीकेशन, ये दोनों तो आप देख लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें आपसे कोई पूछ दे कि ये, तो यहां देख रहे हैं ये अल्फा तुम्हारा 0 से π/2, अल्फा 0 से π/2, बीटा 0 से π/2। अभी यहां से तो अभी हम बोले ये कंडीशन तो आप देखिए, ये कंडीशन x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, x² प्लस y² ग्रेटर देन 1, वो आपके लिए छोड़े, आप उसको देखिएगा। यदि आप उसको नहीं कर पाएंगे फिर हम उसे क्लियर करेंगे। क्लियर है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूले जो मिले हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपसे कोई पूछ सकता है कि x y लेस देन 0 रहता तब, वेरी सिंपल, देखो y लेस देन, y का मान लो -½ रहता, तो साइन इनवर्स -1 x को हम लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -1/3 को लिख सकते थे हम लोग माइनस साइन इनवर्स 1/3, तब यहाँ माइनस चला था, उसको हम लोग और अलग फॉर्मूले में देखेंगे। वो तुम्हारा फॉर्मेट होता साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अभी हम लोग सिर्फ प्लस वाले को देख रहे हैं। क्लियर है, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। सबको साबित करने का तरीका इसी रूप का होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे एग्जाम के लिए तो आपको फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ ही कंडीशंस। क्लियर है, आज भर इतना ही, हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं? जो परेशानी नहीं है तो मेरे लिए एनर्जी दे दीजिएगा, और हमारा एनर्जी तो आप सब लोग जानते हैं, क्या लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और टॉनिक यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, गो एंड रीड।